क्या होगा अगर गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस और महादेव के सबसे बड़े भक्त और एक महान राजा जिसे आज भी पूरी दुनिया लंकापति दशानन रावण के नाम से जानती है, इन दोनों के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस या लंकापति दशानन रावण। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो क्रेटोस और रावण दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हैं और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें क्रेटोस की तो गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस ज़्यूस का बेटा और एक डायमी गॉड है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं। क्रेटोस इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी पावर्स किसी भी गॉड, क्रीचर, बीस्ट या मॉर्टल की इमेजिनेशन तक से बाहर है। क्योंकि क्रेटोस ज़्यूस का बेटा और एक डायमी गॉड है, इसलिए उसने अपनी सारी ट्रेनिंग गॉड्स के स्पार्टा स्कूल में ली और बाद में वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उन्हीं स्पार्टा स्कूल्स का लीडर बन गया। और जब वो लीडर बन गया तो उसने सभी ग्रीक गॉड्स के साथ वॉर डिक्लेयर कर दी और एक एक करके सभी ग्रीक गॉड्स को हराकर उन्हें मार डाला और पूरे ओलंपियन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। क्रेटोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और थॉर की तरह एज के साथ साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही हैं। और क्योंकि क्रेटोस एक डैमी गॉड है, इसलिए वो जब भी अपने किसी ओपोनेंट को मारता है तो उसकी पावर्स को खुद में अब्सॉर्ब भी कर सकता है, जिससे हर एक फाइट के बाद उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं। और इसी की वजह से क्रेटोस कई सुपर पावरफुल गॉड्स को सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ के साथ ही हरा चुका है। क्रेटोस एक ट्रेन्ड वॉरियर है जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है और वो हर तरह के कॉम्पैक्ट फाइटिंग स्किल्स और वेपन्स को यूज करना जानता है। बात करें पावर्स की तो क्रेटोस के पास गॉडली स्ट्रेंथ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है और हल्क की तरह उसे जितना ज्यादा गुस्सा आता है उसकी स्ट्रेंथ और पावर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अपनी इसी ब्रूटल स्ट्रेंथ से क्रेटोस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्युलस तक को हरा चुका है। साथ ही क्रेटोस बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है जो कि ज़्यूस, थॉर, हरक्युलस और ओडिन जैसे सुपर पावरफुल कैरेक्टर्स के सुपर पावरफुल अटैक्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज तक से सरवाइव कर चुका है। क्रेटोस के पास गॉडली स्पीड भी है जिससे वो ज़्यूस के सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक से भी ज्यादा फास्ट मूव कर चुका है। क्योंकि क्रेटोस के पास हर्मेस के बूट्स हैं जो कि ग्रीक माइथोलॉजी का फास्टेस्ट गॉड था। क्रेटोस के पास गॉडली स्टैमिना भी है जिससे वो कई हजार सालों तक बगैर थके फाइट कर सकता है और उसके पास सुपर हीलिंग भी है जिससे वो डेडपूल की तरह अपने किसी भी डेंजर से डेंजरस इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकता है। क्रेटोस ऑलमोस्ट इनवल्नरेबल है जो कि कई टाइप्स के मैजिक से इम्यून है, जिससे ज्यादातर गॉड्स के मैजिक या मैजिकल पावर्स का उस पर कोई भी असर नहीं होता। साथ ही क्रेटोस टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और बहुत सारे सुपर पावरफुल मैजिकल स्पेल्स को कास्ट कर सकता है और दूसरे गॉड्स की पावर्स को अब्सॉर्ब भी कर सकता है। क्रेटोस हैंडमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है और सोल्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे वो किसी भी क्रीचर या अपने ओपोनेंट की सोल्स को बाहर निकाल कर उन्हें बगैर अपनी जगह से हिले मार कर उन्हें हरा सकता है। क्रेटोस को खुद दूसरे गॉड्स ने ट्रेन किया था, इसलिए उसकी फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग टेक्निक किसी भी मॉडल की इमेजिनेशन तक से बाहर है। और अगर कोई समहाउ क्रेटोस को मार भी देता है तो क्रेटोस हेल में चला जाता है, जहां पर वो अपनी सुपर पावरफुल स्ट्रेंथ और रॉ पावर की वजह से वहां के गार्डियंस या हेल के राजा को मारकर फिर से वापस आ जाता है। इसलिए तुम एक तरीके से कह सकते हो कि क्रेटोस के पास रीइंकार्नेशन की भी पावर है, जिससे वो मरने के बाद दोबारा से जिंदा भी हो सकता है और इसकी वजह से किसी भी क्रीचर या किसी भी ओपोनेंट के लिए उसको मारना या हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये थी क्रेटोस की पावर्स और क्रेटोस की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं रावण की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रावण कितना पावरफुल है। तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और इसीलिए उसमें उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग और उसकी माता की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियां पहले से मौजूद थी, जिसके बाद उसने अपनी कठोर मेहनत और कठोर तपस्या से इतनी ज्यादा शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार घोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने 10 सिर चढ़ाए, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृत का वरदान दिया, जिससे रावण इमॉर्टल हो गया और उसके पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की पावर्स भी आ चुकी थी। और इसीलिए जब भी कोई फाइट के दौरान रावण के सिर या किसी भी
बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहां पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से किसी भी देव, दानव, राक्षस, सूर, असुर या नाग का रावण को मारना या हार्म करना संभव था और रावण को सिर्फ कोई मानव ही मार सकता था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे और तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था। इसलिए उसने एक बार यमराज पे आक्रमण करके उसे हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शनिदेव से भी युद्ध करके उसे बंदी बना लिया था। रावण बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल था और इवन वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे और इसीलिए इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से डरकर भाग जाते थे। रावण के रीजनरेशन और फाइटिंग स्किल्स का एग्जाम्पल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहाँ पे उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रीग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे महाप्रतापी योद्धाओं को हरा दिया था और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तमसास्त्र से एक ही अटैक में मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी, पर वो कभी भी फाइट के दौरान अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही रावण के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स भी थी, जो कि एक ट्रेंड वॉरियर था और वो हर तरह के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट्स की मूव्स को प्रोटेक्ट कर सकता था, अपने मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और रावण की हर एक वेपन सुपर डिस्ट्रक्टिव और मैजिकल होती थी, जो कि पूरे के पूरे प्लैनेट्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो ये थी रावण की पावर्स और रावण और क्रेटोस की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो क्रेटोस ज़्यूस का बेटा और गॉड ऑफ वॉर्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी स्ट्रेंथ से ओडिन, ज़्यूस और गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरकुलस तक को हरा चुका है। जबकि दूसरी तरफ रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था और तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था। क्रेटोस अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ रावण पर अटैक करेगा, पर रावण बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल था और इवन वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे। इसलिए रावण क्रेटोस के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकता है और क्रेटोस के किसी भी अटैक का रावण पर कोई भी असर नहीं होगा। साथ ही रावण की नाभि में अमृत था, इसलिए अगर क्रेटोस अपने किसी अटैक से रावण के सिर तक को काट देता है फिर भी रावण नहीं मरेगा, बल्कि इमीडिएटली वहां पे उसका दूसरा सिर आ जाएगा। इसके अलावा रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था, जिसकी वजह से उसको मारना या हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था और क्योंकि क्रेटोस एक गॉड है इसलिए ना ही वो रावण को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है। क्रेटोस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर है, पर ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से उसके लिए रावण को हराना या मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। जबकि दूसरी तरफ रावण के पास ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र थे, जो कि अपने एक ही अटैक में किसी व्यक्ति विशेष के साथ साथ पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। पर क्रेटोस भी इससे नहीं मरेगा, क्योंकि क्रेटोस खुद एक गॉड है और वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है, इसलिए क्रेटोस रावण के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकता है। पर अगर रावण अपने किसी महाशक्तिशाली अस्त्र से क्रेटोस को मार भी डालता है फिर भी ये फाइट खत्म नहीं होगी, क्योंकि क्रेटोस के पास रीइंकार्नेशन की भी पावर है, जिससे वो मर के दोबारा से फिर से जिंदा हो सकता है। इसलिए रावण के भी ऑलमोस्ट सभी अटैक्स क्रेटोस के खिलाफ इनफेक्टिव होंगे और उनका क्रेटोस पर कोई भी असर नहीं होगा। ये फाइट बहुत ही ज्यादा ब्रूटल, डिस्ट्रक्टिव और इंटरेस्टिंग होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी भी चलेगी, क्योंकि ये दोनों ही ना ही एक दूसरे को मार सकते हैं ना ही एक दूसरे को हरा सकते हैं और क्योंकि ये दोनों ही इमॉर्टल है इसलिए इटर्निटी तक ऐसे ही फाइट करते रहेंगे जब तक इन दोनों में से कोई एक हार नहीं मान लेता। और इस फाइट का सारा रिजल्ट टोटली डिपेंड करेगा इस बात पर कि पहले थकता कौन है। बाकी आपके हिसाब से इन दोनों में से पहले कौन थकेगा, कौन इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर बन सकता है और इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।